आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में 9 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था। तो महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध और महान तथा शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ऐसे महापुरुषों की वजह से ही राजस्थान की धरा को वीरों की धरा कहा जाता है। राजस्थान की जो धरा है उसे वीरों की भूमि कहा जाता है। तो मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व इस धरती पर बार बार जन्म लें। तो आज हम बात करेंगे सूफ़ी आंदोलन। आज का हमारा चैप्टर होगा सूफ़ी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का हमने अध्ययन कर लिया है और सूफ़ी आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ये जो सूफ़ी आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो 8वीं सदी में हुई थी। सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में हुई, जबकि सूफ़ी आंदोलन का जो विकास है वो 9वीं सदी में हुआ। शुरुआत 8वीं सदी में और इसका जो विकास है वो 9वीं सदी में हुआ। जो सूफ़ी शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। सूफ़ी अरबी भाषा का शब्द है। इसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं? जो सूफ़ी संत थे, जो सूफ़ी इस्लाम धर्म से संबंधित आंदोलन है ये। सूफ़ी जो संत थे वो परमात्मा को प्रियतम के रूप में मानते थे। परमात्मा को प्रियतम के रूप में मानते थे। तो सूफ़ी आंदोलन में अलग अलग संप्रदायों की चर्चा करेंगे। पहले आज की वीडियो में हम सूफ़ी आंदोलन से संबंधित सामान्य बातों पर चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय, सतारी संप्रदाय और नक्शबंदी, कई सिलसिले हैं, उनका भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर है सूफ़ी आंदोलन। तो एक तो इसकी जो शुरुआत है, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? खुरासान, ईरान। खुरासान, ईरान। तो सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में खुरासान, ईरान से मानी जाती है, जबकि इसका जो विकास है 9वीं सदी में हुआ। सूफ़ी आंदोलन का विकास, सूफ़ी आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8वीं सदी में होती है खुरासान, ईरान से, और आंदोलन का जो विकास है वो 9वीं शताब्दी में होता है। सूफ़ी आंदोलन का प्रथम और प्रधान केंद्र था बसरा। सूफ़ी आंदोलन का प्रथम व प्रधान केंद्र था बसरा। ध्यान रखना है, सूफ़ी आंदोलन का प्रथम और प्रधान केंद्र कौन सा है? बसरा। इसी प्रकार ये जो सूफ़ी शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। सूफ़ी शब्द देखिए, सूफ़ी शब्द ये एक तो अरबी भाषा का शब्द है, सूफ़ी जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो एक तो सूफ़ी जो शब्द है, एक शब्द है सूफ़, इसका अर्थ होता है ऊन। इसी में यदि हम बात करें, एक शब्द है सूफ़ और इसका अर्थ होता है ऊन। इसी से एक शब्द बना है
सफा, और इसका अर्थ होता है पवित्रता। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्रता। यानी ये जो सूफी हैं ये ऊन से बना हुआ मोटा कपड़ा धारण करते थे और ये पवित्र जीवन यापन करते थे, पवित्र जीवन यापन करते थे और पंक्ति में बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो जो आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। इसी प्रकार अबू हासिम एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबू हासिम। इसे सर्वप्रथम सूफी कहकर के पुकारा गया था। इसे सर्वप्रथम सूफी कहकर पुकारा गया। सर्वप्रथम सूफी कहकर पुकारा गया। तो सबसे पहले सूफी कहकर किसे पुकारा गया था? अबू हासिम को। जबकि हसन बसरी 728 ईस्वी, हसन बसरी 728 ईस्वी, ये प्रथम ज्ञात सूफी संत थे। प्रथम ज्ञात सूफी संत थे। सबसे पहले तो सूफी कहकर किसे पुकारा गया था? अबू हासिम को। अबू हासिम, जबकि ये सर्वप्रथम या प्रथम ज्ञात सूफी संत, प्रथम ज्ञात सूफी संत। प्रथम ज्ञात सूफी संत कौन से हैं? हसन बसरी। और अबू हासिम सर्वप्रथम सूफी कहकर किसको पुकारा गया था? अबू हासिम को। इसी प्रकार ये सूफी संत परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। सूफी संत परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। सूफी संत परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। और ये जो सूफी मत है ये दो भागों में विभाजित है। सूफी मत, सूफी मत देखिए ये दो भागों में विभाजित है। एक है बासरा, नंबर 1 बासरा। बासरा में देखिए ये इस्लामिक कानून यानी शरा का पालन नहीं करते। जो सूफी मत है वो दो भागों में है, दो भागों में विभाजित है। सूफी जो संत हैं या सूफी जो मत है दो भागों में है। एक है बासरा, इसका अर्थ क्या हुआ? ये इस्लामिक कानून यानी शरा में विश्वास नहीं करते या इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते। और दूसरे हैं बेसरा। ये इस्लामिक कानून का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं। और ये इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते। ये इस्लाम के कानूनों का पालन नहीं करते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी जो सूफ़ी संत हैं, ये जो सूफ़ी संत हैं ये गुरु को पीर बोलते हैं, उत्तराधिकारी को वली बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोला जाता है। तो सूफ़ी मत में देखिए गुरु को पीर, शेख, मुर्शीद, पीर, शेख व मुर्शीद कहते हैं। गुरु को पीर, शेख व मुर्शीद, शिष्य को मुरीद, शिष्य को बोलते हैं मुरीद। इसी प्रकार उत्तराधिकारी को बोलते हैं वली, उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? वली। और इनका जो निवास स्थान होता है उसे बोलते हैं खानकाह। निवास स्थान को ये बोलते हैं खानकाह। ये भी ध्यान रखिए आप, जो सूफी संत हैं ये गुरु को पीर, शेख या मुर्शीद, शिष्य को मुरीद, ये मुर्शीद है, ये मुरीद है, उत्तराधिकारी को वली, और निवास स्थान को क्या बोलते हैं? ये खानका। निवास स्थान को खानका। तो जो सूफ़ी शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। इससे दो अर्थ निकलते हैं, सूफ ऊन, और सफ़ा का अर्थ हुआ पवित्रता। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे, जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे वो सूफ़ी कहलाए। सर्वप्रथम सूफ़ी कहकर किसे पुकारा गया? अबू हासिम को। अबू हासिम को सर्वप्रथम सूफ़ी कह के पुकारा गया। हसन बसरी ये प्रथम ज्ञात सूफ़ी संत हैं। प्रथम ज्ञात सूफ़ी संत कौन है? हसन बसरी। इसी प्रकार इब्न अल अरबी, इसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया था। इब्न अल अरबी, इब्न अल अरबी एक सूफ़ी हैं जिनका नाम क्या है? इब्न अल अरबी। तो देखिए इन्होंने सर्वप्रथम वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया। और इसका अर्थ होता है परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत। परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत। ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं अपन। इब्न अल अरबी, इब्न अल अरबी, इन्होंने सर्वप्रथम वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया। वहदत उल वजूद का अर्थ क्या हुआ? ये परमात्मा के एकत्व में विश्वास रखते थे, परमात्मा के एकत्व में विश्वास रखते थे। जबकि शेख अलाउद्दीन जिम्मानी, शेख अलाउद्दीन जिम्मानी, शेख अलाउद्दीन जिम्मानी, इन्होंने इस मत का खंडन किया। इन्होंने इस मत का खंडन किया और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया वहदत उल सुहूद। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा दिया? वहदत उल सुहूद। और इसका अर्थ होता है अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर है। अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर है। अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर है। तो देखिए ये अलग अलग हैं, इसको समझिए आप एक बार।
दोबारा देखिए, सूफ़ी जो आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत 8वीं सदी में खुरासान ईरान से हुई। सूफ़ी आंदोलन का जो विकास है वो 9वीं शताब्दी में हुआ। सूफ़ी आंदोलन का प्रथम व प्रधान केंद्र था बसरा। सूफ़ी जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इससे दो अर्थ निकलते हैं, सूफ़ जिसका अर्थ होता है ऊन, सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्रता। तो जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे वो सूफ़ी कहलाए। अबू हासिम सर्वप्रथम इन्हें सूफ़ी कहकर पुकारा गया। हसन बसरी प्रथम ज्ञात सूफ़ी संत कौन थे? हसन बसरी। सूफ़ी संत परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। सूफ़ी मत दो भागों में है, बासरा और बेसरा। ये इस्लामिक कानून का पालन करते हैं और बेसरा वाले इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते। सूफ़ी मत में गुरु को पीर, शेख, मुर्शीद कहा जाता है। शिष्य को मुरीद, ये मुर्शीद है और ये मुरीद है। उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है और इनका जो निवास स्थान है उसे खानका कहा जाता है। इब्न अल अरबी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया, यानी परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत दिया। जबकि इस सिद्धांत का खंडन करने वाले कौन थे? शेख अलाउद्दीन सिम्मानी इस मत का खंडन किया और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था वहदत उल सुहूद। इसका अर्थ होता है अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है। तो यहाँ है वहदत उल वजूद और यह है वहदत उल सुहूद। तो एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं अपन सूफी आंदोलन से संबंधित। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक साधक थे, प्रथम साधक मंसूर बिन हल्लाज, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वयं को अनलहक घोषित किया था। अनलहक का मतलब हुआ मैं ईश्वर हूँ, इसीलिए इन्हें फांसी दे दी गई और ये 10वीं सदी में समुद्री मार्ग से भारत आए थे। 10वीं सदी में समुद्री मार्ग से भारत आए थे। तो एक नाम है मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज। एक तो ये प्रथम साधक जिन्होंने अनलहक यानी स्वयं को ईश्वर घोषित किया। तो प्रथम साधक जिसने स्वयं को अनलहक घोषित किया, प्रथम साधक जिन्होंने स्वयं को अनलहक का मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ। अनलहक का अर्थ क्या हुआ? मैं ईश्वर हूँ। घोषित किया। तो प्रथम साधक इस्लाम में सूफी मत में इनका नाम है मंसूर बिन हल्लाज। इन्होंने स्वयं को अनलहक घोषित किया। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ईश्वर हूँ। और इन्होंने 10वीं सदी में या 10वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से या 10वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से भारत आए। जब इन्होंने घोषित किया था कि मैं ईश्वर हूँ तो इन्हें फांसी दे दी गई थी। इन्हें फांसी की सज़ा हुई। तो प्रथम साधक जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित किया था वो कौन हो गए? मंसूर बिन हल्लाज। इनकी रचनाएं देखिए। एक है किताब उल तवासीन,
इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, किताब उल तवासीन। किताब उल तवासीन। ईश्वर के बारे में इन्होंने इसकी व्याख्या की है या ईश्वर की व्यापकता को प्रमाणित किया। इसमें ईश्वर की प्रामाणिकता को प्रस्तुत किया या ईश्वर की प्रामाणिकता को इसमें प्रस्तुत किया गया। किताब उल तवासीन। किताब उल तवासीन, तो इसमें ईश्वर की व्यापकता को प्रमाणित किया था या ईश्वर की प्रामाणिकता को प्रस्तुत किया या ईश्वर की व्यापकता की प्रामाणिकता को प्रस्तुत किया था। व्यापकता। इसके बाद दूसरी रचना है 10 मुकामी रेखता। इनकी दूसरी रचना है 10 मुकामी रेखता। इसमें जो इस्लाम धर्म से संबंधित 10 नियम थे उनकी चर्चा मिलती है। तो इसमें सूफी मत की, इस्लाम में भी सूफी मत की 10 अवस्थाओं का उल्लेख है। इसमें सूफी मत की 10 अवस्थाओं का उल्लेख है। तो प्रथम साधक जिन्होंने स्वयं को अनलह घोषित किया था वो थे मंसूर बिन हल्लाज और इन्हें फांसी की सज़ा हुई। इनकी रचनाएं हैं किताब उल तवासीन। एक तो है किताब उल तवासीन, ईश्वर की व्यापकता को प्रमाणित किया गया, और 10 मुकामी रेखता सूफी मत की 10 अवस्थाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। 10 अवस्थाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। एक है अबू हासिम मोहम्मद हसन। अबू हासिम मोहम्मद हसन अल गिजाली एक व्यक्ति हैं, जैसे अपन यहीं लिखते हैं अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली, इन्होंने सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाई थी। इन्होंने सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाई। सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाने वाले कौन थे? अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली, इन्होंने सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाई। और इनकी पुस्तक तहफ़ उल फ़लसफ़ा, तहफ़ उल फ़लसफ़ा, पुस्तक का नाम है तहफ़ उल फ़लसफ़ा, उल फ़लसफ़ा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तहफ़ उल फ़लसफ़ा, तहफ़ उल फ़लसफ़ा। तो अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली थे, इन्होंने सूफ़ी मत को लोकप्रियता दिलाई थी। सूफ़ी मत को लोकप्रियता दिलाई और इन्हें सूफ़ी या इस्लाम का प्रमाण भी कहा जाता है। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली को इस्लाम का प्रमाण भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपाधि मिलती है हुज्जत उल इस्लाम। इनकी उपाधि हुज्जत उल इस्लाम। उपाधि कौन सी मिलती है इनकी? हुज्जत उल इस्लाम, यानी इस्लाम का प्रमाण। तो सबसे पहले अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले मंसूर बिन हल्लाज, इनकी 2 रचनाएं हैं, किताब उल तवासीन, 10 मुकामी रेखता, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है, 10 मुकामी रेखता। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली, इन्होंने सूफ़ी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाई। इनकी पुस्तक का नाम है तहफ़ उल फ़लसफ़ा, तहफ़ उल फ़लसफ़ा, और इनकी उपाधि है हुज्जत उल इस्लाम, हुज्जत उल इस्लाम। इसके पश्चात देखिए, भारत में
सूफी मत गजनवी के आगमन से शुरू हुआ। भारत में सूफी मत का आगमन गजनवी के साथ शुरू हुआ। भारत में सूफी मत का जो आगमन है वो महमूद गजनवी के आगमन से शुरू हुआ था। और शेख इस्माइल भारत में आने वाले पहले सूफी संत थे। शेख इस्माइल भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत। भारत में आने वाले प्रथम सूफी। भारत में आने वाले पहले सूफी कौन थे? शेख इस्माइल। और इनका खानका था लाहौर में। इनका खानका है लाहौर। इन्होंने अपना खानका कहाँ बनाया था? लाहौर। इसके बाद हम बात करते हैं महिला सूफी संत। कौन कौन प्रसिद्ध महिला सूफी संत हुई? महिला सूफी संत। महिला सूफी संत, इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं राबिया। महिला सूफी संतों में प्रथम महिला सूफी संत थी, बसरा की निवासी थी। तो प्रथम महिला सूफी संत, प्रथम महिला सूफी संत, ये कहाँ की निवासी थी? बसरा की निवासी थी। और इसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। इसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। तुलना किससे की जाती है? मीराबाई से। और इसने अल्लाह को अपना प्रियतम घोषित किया था या प्रेमी घोषित किया था। ईश्वर को अपना प्रेमी घोषित किया। ईश्वर को अपना प्रेमी घोषित किया। इन्होंने ईश्वर को अपना प्रेमी घोषित किया। ये प्रथम महिला रहस्यवादी संत थी। प्रथम महिला रहस्यवादिनी। प्रथम महिला रहस्यवादिनी। और इन्होंने कहा था प्रत्येक महान पुरुष को एक औरत ने जन्म दिया है और उसे पाला पोसा है। प्रत्येक या सभी महापुरुषों को या प्रत्येक महान पुरुष को, सभी महापुरुषों को एक महिला ने जन्म दिया है, वह पाला पोसा है। तो इन्होंने क्या कहा था? सभी महापुरुषों को एक महिला ने जन्म दिया है। सभी महापुरुषों को या सभी महापुरुषों को औरतों ने जन्म दिया। जैसे अपन यहाँ इसको सुधार कर लें, औरतों ने जन्म दिया है, औरतों ने जन्म दिया है, वह पाला पोसा है। तो ध्यान रखना है, प्रथम सूफी महिला संत कौन थी? राबिया। प्रथम सूफी महिला संत कौन थी? राबिया। भारत में आने वाले पहले सूफी कौन थे? शेख इस्माइल। भारत में आने वाले पहले सूफी कौन थे? शेख इस्माइल। और इनका खानका कहाँ है? लाहौर में। इन्होंने अपना खानका कहाँ बनाया था? लाहौर में। भारत में सूफी मत का जो आगमन है वो गजनवी के साथ शुरू होता है। और पहले साधक जिन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित किया था, यानी अनलहक घोषित किया, वो कौन थे? मंसूर बिन हल्लाज। इन्हें फांसी दी गई। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, किताब उल तवासीन, 10 मुकामी रेखता। तो सूफी मत की 10 अवस्थाओं का वर्णन है इसमें। अबू हासिम मोहम्मद अल गजाली, इन्होंने सूफी मत को मुस्लिम जगत में लोकप्रियता दिलाई और इनकी उपाधि हुज्जत उल इस्लाम थी। हुज्जत उल इस्लाम।
इसी प्रकार इनकी पुस्तक है तहफ उल फलसफा, तहफ उल फलसफा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम सूफ़ी महिलाओं की बात कर रहे थे, सूफ़ी महिलाओं की बात कर रहे हैं। और सूफ़ी महिलाओं में इसके बाद देखिए सूफ़ी महिलाएं, अभी हमने बात कर ली है राबिया के बारे में, जो प्रथम महिला सूफ़ी संत थी, राबिया। इसके बाद देखिए सूफ़ी महिलाओं में, तो राबिया प्रथम सूफ़ी महिला थी जिनका संबंध कहाँ से था? बसरा से। जिनका संबंध कहाँ से था? बसरा से। उन्होंने कहा था कि महापुरुषों को औरतों ने ही जन्म दिया है, वह पाला पोसा है। इसी प्रकार एक है बीबी जमाल, नंबर 2। एक महिला सूफ़ी है जिसका नाम है बीबी जमाल, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री। ध्यान रखना है इनको। बीबी जमाल एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। इसके बाद देखिए हम बीबी जुलेखा, बीबी जुलेखा ये निज़ामुद्दीन औलिया की माँ है। निज़ामुद्दीन औलिया की माँ, औलिया की माँ। तो बीबी जमाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री है। बीबी जुलेखा निज़ामुद्दीन औलिया की माँ है। इसके बाद है बीबी करसूम, बीबी करसूम नंबर 4। बीबी करसूम ये बाबा फरीद की माँ है, बाबा फरीद की माँ, बाबा फरीद की माँ। तो नंबर 4 पे यदि हम बात करें बीबी करसूम, 3 पे बीबी जुलेखा, बीबी जमाल, और एक है जहाँ आरा, जहाँ आरा। एक है बीबी कसरूम के बाद है नंबर 5 जहाँ आरा। जहाँ आरा एक तो इस शाहजहाँ की पुत्री थी, शाहजहाँ की पुत्री। मुगल काल की एकमात्र महिला सूफी, मुगल काल की एकमात्र महिला सूफी। ये मखफ़ी के नाम से कविताएं लिखती थी, मखफ़ी उपनाम से कविताएं लिखती थी, मखफ़ी, मखफ़ी उपनाम से कविताएं लिखती थी, मखफ़ी उपनाम से कविताएं लिखती थी। इन्होंने मुनिस अल अरवाह, मुनिस अल अरवाह, मुनिस अल अरवाह नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का संकलन किया था, जीवनी का संकलन किया।
तो जहां आरा मुगल काल की एकमात्र महिला सूफी मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी, ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुनिस अल अरवाह, मुनिस अल अरवाह नाम से इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का संकलन किया। और एक है बीबी सारा। नंबर 6 की बात करें, बीबी सारा, ये दिल्ली की चमत्कारिक महिला संत थी, दिल्ली की चमत्कारिक महिला संत। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अकाल के समय बारिश करवाई थी, अकाल के समय बरसात करवाई, अकाल के समय इन्होंने बरसात करवाई थी। तो ये कुछ सूफ़ी महिलाएं हो गई, सूफ़ी महिलाएं जिन्हें संत भी कहा जाता है। तो बीबी जमाल, बीबी जुलेखा, बीबी करसूम, जहां आरा और बीबी सारा। इसके बाद देखिए कस्फ उल महजूब, एक शब्द है कस्क उल महजूब, कस्क उल महजूब, ये पहली रचना है, ये सूफ़ी मत से संबंधित पहली प्रमुख रचना है, सूफ़ी मत से संबंधित पहली प्रमुख रचना है जो फारसी भाषा में है। तो ये सूफ़ी मत से संबंधित, इसका अर्थ होता है पर्दे वाले की बेपर्दगी, इसका अर्थ पर्दे वाले की बेपर्दगी। कस्क उल महजूब, कस्क उल महजूब अर्थात पर्दे वाले की बेपर्दगी। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में लाहौर में फारसी भाषा में अल हुजविरी के द्वारा की गई, अल हुजविरी, अल हुजविरी के द्वारा की गई। तो एक पुस्तक है कस्क उल महजूब, कस्क उल महजूब, इसकी जो रचना है 11वीं शताब्दी में लाहौर में और फारसी भाषा में किसके द्वारा की गई, अल हुजवरी के द्वारा। ये सूफ़ी मत का प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह सूफ़ी मत की प्रथम प्रसिद्ध रचना है, सूफ़ी मत से संबंधित या सूफ़ी मत की प्रथम प्रसिद्ध रचना, सूफ़ी मत की प्रथम प्रसिद्ध रचना कौन सी है, कस्क उल महजूब, कस्क उल महजूब। और इसे भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पुस्तक माना जाता है, भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। तो इसकी रचना लाहौर में, क्योंकि लाहौर उस समय भारत का ही हिस्सा है, लाहौर उस समय भारत का हिस्सा है। ये जो अल हुजवरी है इसे दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, इसे दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। तो अल हुजवरी, अल हुजवरी को किस नाम से भी जाना जाता है, दाता गंज बख्श, दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, अल हुजूरी को दाता गंज बख्श कहा जाता है। इसी प्रकार ये महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर में बस गए थे, गजनवी के आक्रमणों के बाद लाहौर में बसे। गजनवी के आक्रमण के बाद ये कहाँ बस गए थे, लाहौर में। और इनका खानका भी कहाँ बना हुआ था, लाहौर में। तो इनका खानका है
लाहौर में। इनका खानका कहाँ बना हुआ है? लाहौर में। इसी प्रकार इनकी जो दरगाह है वो भी लाहौर में है। और इस दरगाह को दाता दरबार कहा जाता है। इसे दरगाह को क्या कहा जाता है? दाता दरबार। अल हुजविरी को दाता गंज बख्श कहा जाता है, दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। कई जगह पूरा नाम मिलता है अल हुजूरी दाता गंज बख्श। और इनकी जो दरगाह है लाहौर में है, इसे दाता दरबार कहा जाता है। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आगमन से पहले, यानी जब भारत आते हैं तो भारत आने के दौरान ये इनके खानका में रुके थे। तो ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते समय इनके खानकाह में रुके थे, खानकाह में रुके थे, ये ध्यान रखना है। तो सूफी मत से संबंधित प्रथम प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? कश्क उल महजूब, कश्क उल महजूब। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में से हम बात करें, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना है, अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में कुल कितने सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो उनकी संख्या तो है कितनी? 14। अब प्रमुख सूफ़ी सिलसिले कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रमुख सूफ़ी सिलसिले, सूफ़ी सिलसिले, प्रमुख सूफ़ी सिलसिले कौन कौन से हैं? एक तो जैसे नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय भी माना जाता है। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती के बाद हम बात करें सुहरावर्दी, फिरदौसी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, यद्यपि अबुल फजल ने तो 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, इसके बाद है आपका सतारी, कादिरी, और एक है नक्शबंदी, नक्शबंदी संप्रदाय। तो यद्यपि अबुल फजल ने अपनी रचना में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है, लेकिन मुख्य रूप से 6 हैं: चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादिरी और नक्शबंदी। अब इनको हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, इनका अलग अलग क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। इस संप्रदाय के कौन से संत थे, इसके कौन से संत थे। तो सबसे पहले यदि हम चिश्ती संप्रदाय की बात करें, चिश्ती संप्रदाय, इसकी यदि हम बात करें, देखिए इसकी बात करें
इसका जो संस्थापक था ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और इसकी स्थापना होती है हेरात, अफगानिस्तान में। इसकी स्थापना इसके द्वारा कहाँ की गई थी? हेरात, अफगानिस्तान में। जबकि यदि हम चिश्ती संप्रदाय की भारत में बात करें, भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा 12वीं सदी में, और स्थान क्या होगा? अजमेर। तो यदि हम बात करें भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और 12वीं सदी, और स्थान होगा आपका अजमेर। तो जो चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना भारत से बाहर हुई है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत से बाहर हुई है। तो इसकी जो स्थापना है वो हेरात, अफगानिस्तान में, और संस्थापक कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। जबकि आपको ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और 12वीं सदी, और इसका केंद्र कौन सा है? भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा बना? अजमेर। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना खानका अजमेर में बनाया था, और अजमेर में ही इनकी दरगाह है। अब चिश्ती संप्रदाय से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हैं? देखिए, इससे संबंधित प्रमुख सूफी संत, यानी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित प्रमुख सूफी संत कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये तो संस्थापक हो गए, ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हो गए। इसी प्रकार शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, यानी अलग अलग जो सूफी संत हैं, कौन से संप्रदाय की बात करें? अपन चिश्ती संप्रदाय की बात करें। जैसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर या गंज ए शकर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, एक चिराग ए दिल्ली, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो हम प्रमुख संत ये ही मुख्य रूप से संत हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, सैयद मोहम्मद गैसू दराज, एक हैं सैयद मोहम्मद
गेसुदराज, सैयद मोहम्मद गेसुदराज। इसका संबंध भी कौन से संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय से। इसी प्रकार शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, सैयद मोहम्मद गैसूदराज, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख कलीमुल्ला, शेख कलीमुल्ला, शेख कलीमुल्ला। इसका संबंध भी कौन से संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय से। और एक है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख सिराजुद्दीन, शेख सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन उस्मानी, उस्मानी। तो ये कुछ संत हैं। देखिए इतने नाम लिखने का कारण ये है कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा संत किस संप्रदाय से संबंधित है। मान लीजिए इनमें से 3 नाम दे दिए गए, चौथा कोई नाम दे दिया, अगर पूछ लिया जाता है कि कौन से संत का, सूफी संत का संबंध चिश्ती सिलसिले से नहीं है, तो हमें ये याद रखने हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, सैयद मोहम्मद गैसूदराज, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, शेख कलीमुल्ला और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। तो ये प्रमुख सूफी संतों में भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित प्रमुख संत हैं। इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। इन सभी संतों का अलग से कौन सी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ इनका खानका था, कौन इसकी दरगाह का निर्माण करवाता है, अलग अलग बात करेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। भारत में तो 12वीं शताब्दी में होती है। इसकी स्थापना होती है हेरात में। हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा 12वीं सदी में की गई। और प्रमुख केंद्र क्या था? अजमेर। जबकि इसकी स्थापना कहाँ होती है? हेरात, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संतों का अध्ययन करने से पहले 2-4 लाइनें और हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। एक तो ये भारत का सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और उदार सिलसिला है। भारत में सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध व उदार सिलसिला है। तो भारत में सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और उदार सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती संप्रदाय। ये ईश्वर प्रेम और मानव सेवा पर बल देते थे। तो इन्होंने, इस संप्रदाय के जो संत हैं, इन्होंने ईश्वर प्रेम व मानव सेवा पर बल दिया। ईश्वर प्रेम व मानव सेवा पर बल दिया। इस संप्रदाय से संबंधित जो संत थे वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे। इन्होंने सरकारी प्रतिष्ठान से संपर्क स्थापित नहीं किया या संपर्क नहीं रखा। सरकारी प्रतिष्ठान से संपर्क नहीं रखा।
ये समा में विश्वास करते थे, यानी समा संगीत, ये समा अर्थात संगीत में विश्वास रखते थे। समा संगीत में विश्वास रखते थे और ये पहला संप्रदाय है जिन्होंने भारत की योग पद्धति को स्वीकार किया था। प्रथम सिलसिला जिसने भारत की योग पद्धति को स्वीकार किया और इस सिलसिले का दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। गुलबर्गा दक्षिण भारत में इस सिलसिले का केंद्र। दक्षिण भारत में इस सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गुलबर्गा। और इस संप्रदाय के जो संत हैं वो सादगी और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। सादगी व दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। तो कुछ और बिंदु थे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित, हो सकता है कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो भारत में सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध, सबसे उदार सिलसिला है। इन्होंने ईश्वर प्रेम व मानव सेवा पर बल दिया। ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे। सरकारी प्रतिष्ठान से इन्होंने संपर्क स्थापित नहीं किया, संपर्क नहीं रखा। इस समा में विश्वास करते थे, संगीत में विश्वास करते थे। प्रथम सिलसिला जिन्होंने भारत की योग पद्धति को स्वीकार किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि योग पद्धति भारत की देन है, भारतीय समाज की देन है, हिंदू धर्म की देन है। तो योग पद्धति को स्वीकार करने वाला सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। और दक्षिण भारत में इस सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र है वो है गुलबर्गा। और इस संप्रदाय के जो संत थे वो सादगी एवं दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। सादगी और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद अगले वीडियो में हम चिश्ती संप्रदाय के जो संत हैं उन संतों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, नाम वगैरह है वो जल्दी से याद नहीं होते, तो 2-4 बार रिवाइज करेंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।